अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वो टीक्यूएम का ही टॉपिक है और अगले जो दो तीन लेक्चर्स होंगे वो भी टीक्यूएम से रिलेटेड होंगे। तो आज का हमारा है डेमिंग्स ने जो 14 पॉइंट्स दी हैं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट टीक्यूएम का जो है वो इलेबोरेट होगा और क्लियर हो जाएगा कि टीक्यूएम की फ़िलासफ़ी क्या कहती है। वन बाय वन में टीक्यूएम के जितने जो डेमिंग्स ने पॉइंट दिए हैं 14 पॉइंट्स, उनको डिस्कस करूंगा और उसको जो एक्सप्लेन करूंगा कि इनका क्या मतलब है। तो पहला पॉइंट है क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस, कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस का मतलब है कि क्लियर कॉन्सेप्ट लोगों को मालूम हो कि हम जो है टीक्यूएम में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फिलॉसफी में जा रहे हैं और हमने क्या करना है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट ये इस बात में क्लियर हो कि हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है और हमने इस टोटल क्वालिटी जो इम्प्रूवमेंट है उसमें क्या करना है। करना क्या होता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बिल्कुल न्यू फिलॉसफी है और उस फिलॉसफी में जो है लोगों को ये कम्युनिकेट करना है, डाउन दी लाइन एक एक पर्सन को कम्युनिकेट करना है कि हम इंस्पेक्शन से रिलायंस खत्म कर रहे हैं और हम जो है वो टोटल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर पर्सन अपने काम का खुद जिम्मेदार है, उसने खुद परफॉर्म करना है और हर दफ़ा अपने काम को इम्प्रूव करना है। जितनी दफ़ा इम्प्रूवमेंट लेके आएगा वो उसकी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो मॉनिटर होगी और आगे चलती रहेगी और इसको किसी किस्म का ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी, कोई फियर नहीं होगा, किसी किस्म की कंप्लाइंस से रिलेटेड उसको जो है वो उसको डर खौफ नहीं होगा कि ये काम मैंने अगर ऐसे ना किया या मुझे जो है वो इस तरह का मुझसे काम ना हुआ या फेल हो गया तो मुझे जो है वो कोई इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या मेरी जॉब को की सिक्योरिटी का मसला है। बल्कि तमाम लोग अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, अपनी खुशी से, अपनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से जो है वो इम्प्रूवमेंट करके लेके आएंगे। ये कॉन्सेप्ट एक एक पर्सन के माइंड में डालने का नाम है कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस या कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्पस। एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस मीन्स क्लैरिटी ऑफ द पर्पस। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस का मतलब है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के एक एक पर्सन को बावर कर देना है, समझा देना है कि हम टीक्यूएम की नई फिलॉसफी पे जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो किसी किस्म की इंस्पेक्शन पे हमारी रिलायंस नहीं होगी बल्कि आपने खुद इम्प्रूवमेंट करनी। दूसरी चीज़ अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्योंकि न्यू फिलॉसफी में जा रहे हैं तो एक ख़ास कट ऑफ टाइम पे हमने बिल्कुल अपने सारे रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथडोलॉजीज तब्दील कर देने हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो ये डिसाइड किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1 जनवरी को जो है वो टीक्यूएम की फिलॉसफी पे चली जाएगी। तो आपने आज ही लोगों को ये कांस्टेंट अपना पर्पस जो है वो बता दिया, तो ये तमाम के तमाम जो आपके अरेंजमेंट्स हैं, जो मेथडोलॉजीज की चेंजिंग है, वो आज से आपने शुरू कर देनी है। और उसके लिए आपने जितने भी काम करने होंगे जो कि आगे टूल्स यूज़ होने हैं और लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटीज़ बननी है और मुख्तलिफ जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम होना है। जैसे कि टीक्यूएम अपेक्स कमेटी बनेगी जिसको टीक्यूएम स्टीयरिंग कमेटी भी बोलते हैं और इसी तरह जो है वो क्वालिटी सर्कल काम करेगा और 5S की जो है वो टेक्निक यूज़ होगी और इसी तरह 6 सिग्मा पे काम करेंगे। ये सब टूल आगे आएंगे तो ये जो है आज से उसकी जो है वो इम्प्रूवमेंट का काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो है फिलॉसफी को डेमिंग्स कहता है कि आपने क्या करना है, लोगों को ये बात पहुंचानी है और इन्फॉर्म करना है कि हम बिल्कुल एक न्यू फिलॉसफी पे काम करने जा रहे हैं। और वो न्यू फिलॉसफी जो है वो हर चीज़, जैसे कि किसी भी काम में कोई इनकलाब आ जाता है तो इस तरह हर चीज़ को चेंज करके रख देगी। तो ये न्यू फिलॉसफी में माइंडसेट लोगों का बनाना,
जो है वो क्या है, ये उसका सेकंड पॉइंट है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि स्टॉप डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का बिल्कुल डिपार्टमेंट ही खत्म कर देना। कोई क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट नहीं होगा, किसी किस्म का क्वालिटी इंस्पेक्शन का काम नहीं होगा, और कहीं पे प्रोडक्शन में या किसी भी जगह पे ये नहीं कि क्वालिटी वाले लोग जो है आके चेक करेंगे। इसी तरह जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं और दूसरे एरियाज हैं, उनमें भी किसी किस्म का जो है अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, तो फिर वो ऑडिट और कंप्लायंस और दूसरे जो निज़ाम है वो भी ख़त्म कर देगी। और अगर सिर्फ प्रोडक्शन में करेगी तो फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने इंस्पेक्शन का डिपार्टमेंट ख़त्म कर देना है और क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट मौजूद रहेगा, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए साथ साथ काम करता रहेगा। जो इस टीकों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी होगी उसके साथ काम करेगा। चौथा पॉइंट ये है कि जो आपने करना है वो ये है कि ट्रेनिंग का उसमें वो करना है। आपने इंस्टीट्यूट द ट्रेनिंग मीन्स के आपने ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे को ट्रेन करना है कि आपने टीक्यूएम के लिए आपने कैसे काम करना है और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है और आपने लर्निंग कैसे करनी है और आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और फिर उसी तरह इसके अलावा एक बात है कि आपने लीडरशिप इंस्टीट्यूट करनी है। लीडरशिप इंस्टीट्यूट करने का मतलब ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को टीम लीडर बनाना है और उनको मैनेजर बनाने की बजाय लीड करने वाला, यानी कि एक इंस्पिरेशनल पर्सन के तौर पे उनको जो है वो बनाना है और वो इम्प्रूव करें लोगों के साथ। जो है वो जब टीम को लीड कर रहे हो तो वो उनकी क्वालिटी जो वो लीडर वाली हों, जैसे कि वो इंस्पायर कर रहा हो, वो खुद से साथ काम करता हो, खुद उसको जान पहचान हो कि मैंने काम कैसे करना है, और इसके अलावा वो किसी किस्म के थ्रेट देने वाला ना हो, लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको कंसिडर करने वाला पर्सन हो, उनके साथ पॉजिटिव हो, और उनकी जो टीम लीड कर रहा है तो वो उस टीम के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन मौजूद हो। ये सब कुछ जो है वो टीम लीडरशिप के हवाले से है। इसके साथ साथ वो कहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड लोग हैं, उनको भी आपने ये बताना है कि आप जो है वो टीक्यूएम पे जा रहे हैं और आपके सारे काम जैसे सप्लायर्स हैं, जैसे आपके कस्टमर्स हैं, लॉजिस्टिक्स है, तमाम लोगों को आपने टीक्यूएम की फ़िलॉसफी से आगाह करके उनको भी साथ कंट्रीब्यूटर के तौर पे वो करना है, यूज़ करना है। फिर उसके बाद है कि आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें बिल्कुल फियर जो है वो ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि वो फलां पर्सन आ रहा है या ऑडिट वाले आ रहे हैं, ये क्वालिटी वाला जो हमें चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी और हमें जो है वो हमसे दोबारा रीवर्क करवाया जाएगा, या जो एमडी साहब आ रहे हैं, जीएम साहब आ रहे हैं, फलां का विजिट है, तो इस वजह से हमारी जो है वो डर खतरा शुरू हो जाता है कि जी आप ये काम ऐसे ऐसे कर लें, सफाइयाँ कर दें और बाकी ये फलानी चीज़ इंप्रूव कर दें, और उनके होते हुए आपने हर सूरत में क्वालिटी का ख्याल रखना है, ये करना है वो करना है, ये काम बिल्कुल भी ना हो, बल्कि एक कूल एंड काम तरीके से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की सूरत में चलते रहें। कोई विजिट करता है या कोई डिपार्टमेंट आपको चेक करने के लिए आता है या कोई दूसरा पर्सन आता है, आपको किसी से डर ना रहे, क्योंकि आप अपना काम राइटली कर रहे हैं तो आपको डर किसी किस्म का ना हो। यह है फियरलेस इन्वायरमेंट। इसके बाद है ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द पीपल। लोगों के दरमियान और डिपार्टमेंट्स के दरमियान बैरियर ख़त्म करते हैं। ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो जी फलां डिपार्टमेंट वाले हैं, आप हमारे करीब ना हैं। मिसाल के तौर पर एचआर में, मिसाल के तौर पर जो है फाइनेंस वाले और इस तरह मार्केटिंग वाले, या प्रोडक्शन वाले समटाइम करते हैं कि हम तो जी बना के देते हैं चीज़ें। तो इस तरह किसी किस्म के बैरियर नहीं है, आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का कंट्रीब्यूट और कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने बॉस को, उसके बॉस को या सबसे सीनियर पर्सन को भी जाके अप्रोच कर सकते हैं। किसी किस्म का बैरियर मौजूद नहीं है। ये नहीं कि आपने जी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपने या कंट्रोलिंग ऑफिसर के अलावा आप किसी को नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि आप एमडी साहब को जाके मिल लें
ग्रुप हेड को मिल लें, डिविजनल हेड को मिल लें, या आप जो है जाके प्रोडक्शन के डायरेक्टर को मिलना चाहते हैं तो मिलें, आपको कोई रोकने वाला मौजूद ना हो। तो ये क्या है, आपने बैरियर ब्रेक डाउन किए हैं, किसी किस्म के फियर वाली बात नहीं है, आपको किसी से पर्सन से डर ना हो, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो या आपने कोई चीज़ उनको बतानी या कोई फीडबैक देना है वो आसानी दे सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि आप किसी किस्म के स्लोगन्स और टारगेट सेटिंग से ना हों। ये दो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी कन्वेंशनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली वेस्टर्न थ्योरीज में चलता है वो ये होता है कि स्लोगन्स चलते हैं कि जी हम तो फलां डिपार्टमेंट वाले हैं, हम तो जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग वाले तो जी कमाऊ पुत्र होते हैं, इसी वजह से वो तो बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसी तरह समटाइम HR वाले कहते हैं कि हम आपको सैलरियाँ देते हैं, इस वजह से हम आपको जो रखते हैं, हम आपको हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, हम आपके बॉस हैं। ऐसी किसी किस्म की जो स्लोगन वाली बात नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि हर पर्सन जो है वो ये सोचे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूटर हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं उसी से ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी वजह से हम तमाम लोगों को जो है वो हमें पर्क्स मिलते हैं और बेनिफिट्स मिलते हैं, और हम तमाम डिपार्टमेंट्स वाले एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं। फिर ये कि टारगेट जब टारगेट सेटिंग करते हैं तो उस टारगेट्स की सूरत में क्वालिटी की जो बातें हैं उनके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ आता है। सो टारगेट किसी किस्म का ना हो, किसी किस्म का टारगेट ना हो। अगर आप टारगेट रखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर किसी वर्कर को आपने कहा कि 100 यूनिट्स आपने डे बनाने हैं, वो जब बनाना शुरू करेगा तो उसके माइंड में होगा कि मैंने 100 बनाने हैं, तो बहुत सारी जगह पे वो स्पीड लेगा और जिसकी वजह से वो क्वालिटी का ख्याल नहीं रखेगा, और वो जो गुड्स होंगी, जो प्रोडक्ट्स होंगी, वो सही नहीं बनेगी। तो उसके माइंड में ये ना हो, बल्कि ये माइंड में हो कि जितनी यूनिट्स भी मैं दिन में बना सकूं, और मैं खुद ही अपना कंट्रोलर हूं, और मैं खुद ही जो पूरा दिन जो है वो काम करता रहूँगा, तो मैं जितने यूनिट्स भी बनाऊं वो बेहतरीन यूनिट्स हों, क्वालिटी वाले यूनिट्स हों, और वो यूनिट्स जो है वो मैं जब ऑर्गेनाइजेशन बाहर भेजे तो वो एरर फ्री हों, जिसकी वजह से ना वो कस्टमर उसको वापस करे और जो ना ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को प्रॉब्लम हो। तो ये वो माइंड में रख कर जब प्रोडक्ट्स बनाएगा तो उस सूरत में जो है वो उसको वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स होंगी, और टारगेट्स की वजह से उसके अंदर लैकिंग आनी थी वो लैकिंग नहीं आएगी। सो डेमिंग्स ये कहता है कि आपने टारगेट लोगों को नहीं देने। ये सब वो बातें हैं जो कन्वेंशन से बिल्कुल उल्ट हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जो है वो इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल बातें हैं जो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकती। हालांकि अगर जापानीज़ को देखें तो ये वहाँ पे सब प्रैक्टिकली कर रहे हैं। यहाँ क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ में सारी जो थ्योरीज़ हैं वो चलती हैं वेस्टर्न्स की, और उसमें जो है वो टारगेट्स रखे जाते हैं, लोगों को टारगेट दिए जाते हैं, उनको जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक बाइस रखते हैं, और इसके अलावा जो परफॉर्मेंसेस चेक होती हैं और मेरिट का हिसाब रखा जाता है, और इसी तरह जो है वो क्या नाम है, एक फियर का कॉन्सेप्ट माइंड में रखा जाता है कि आप अपने बॉसेस को के अलावा लोगों को नहीं मिल सकते और इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। इसी तरह जो आपको मिलते हैं वो लीडर्स की बजाय मैनेजर्स होते हैं, वो कंप्लायंस बेस्ड काम करते हैं। ये सब कुछ क्योंकि हम अपने माशरे में जो देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे लोग या फैक्ट्रीज या कंपनीज काम कर रही हैं, वो क्योंकि वेस्टर्न थ्योरीज को बिलीव करती हैं, तो इस तरह इसे हमें ये फील होता है। अदरवाइज अगर जापानीज थ्योरीज को अडॉप्ट कर लें तो ये सब कुछ हमारे लिए आसान नज़र आएगा। फिर कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो, यानी कि आप टारगेट सेट करें और एक ऑब्जेक्टिव सेट करें और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे जो है वो कंट्रीब्यूशन करें। ये वो कहता है कि ये थ्योरी भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करें, बल्कि लोगों को काम करने दें और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे काम करने दें, तो आपकी ये जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट क्वालिटी अचीव करेगी और सक्सेसफुल रहेगी। इसके अलावा और प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप ना हो, मीन्स के माइंड लोगों के ये माइंड ना हो कि हमने बहुत आला परफॉर्म किया जिसकी वजह से जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हुई, बल्कि
सबकी कंट्रीब्यूशन की वजह से कामयाब हुई। बहुत सारी जगहों पे जो हमारे स्वीपर्स हैं वो भी उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जो हमारे जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, जो हमारे इन्वेंट्री वाले हैं उन्होंने भी रोल अदा किया, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे और एरियाज ने, और ये सब कुछ मिला के सारों ने जब किया तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हुई। सो एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट इसके ऊपर प्राइड नहीं ले सकता। और इसके बाद वो कहता है एजुकेट एवरीवन, हर पर्सन को एजुकेट करो। ये नहीं कि आप उनको ये कहो कि आपने मुसलसल लर्निंग का, देखते हैं ना, ट्रेनिंग करे, फॉर्मल ट्रेनिंग जो और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करे। एक है कि उसके अंदर एक माइंडसेट आ जाए कि आपने इन्वायरमेंट से लर्न करना है, आपने जो है वो बाहर से लर्न करना है, आपने ऑनलाइन लर्न करना है, आपने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट जो आपको जो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं, वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब से करना है, बाकी चीज़ों से आपको गूगल से और इसी तरह बाकी अपने लोगों से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाकर किसी भी तरीके से आपने जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते रहना है। और सबसे लास्ट इसमें जो है वो ये है कि पुट एवरीवन इन द कंपनी टू वर्क ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे लास्ट बात कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तमाम पर्सन्स को कह दो, बता दो कि हर बंदे ने अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज होके रह जाए। मीन्स के इसके अंदर एक इनकलाब आ जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल रेवोल्यूशन आ जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन बदल के रह जाए और बिल्कुल जो पुराने तरीके हैं वो ख़त्म हो जाएं और नए तरीके पे चली जाए। इसमें तमाम लोगों को कहना है कि तमाम लोग इसमें अपना इनपुट डालें और प्रोडक्टिविटी दें और कंट्रीब्यूट करें ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करे। ये तमाम कॉन्सेप्ट जो डेमिंग्स ने 14 पॉइंट्स दिए, इस अगर ये सारे इम्प्लीमेंट हो जाएं तो आपकी जो TQM है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक आला किस्म की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। विद दिस आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।